तो सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सेन धामी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूं तो ऐसा भी यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूँ। तो मैं अभिभूत हूँ। और पहले भी एक बार मैं संस्था के कार्यक्रम में बहुत साल पहले यहाँ आया था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार होता है। और जितने भी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से अनेकों जो काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रतिभावान हमारे समाज के जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है। और बड़ा जुड़ाव संस्था जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी के साथ भी करती है। उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। उनको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। बालिकाओं के लिए विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो या वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मानित करना हो, आपके द्वारा किए जाए कार्यों के लिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत भाइयों बहनों, जब भी मैं देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ लोगों से मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एहसास होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से बढ़ रही है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तब लगता है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग। और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। जैसे मैं अभी दुबई गया था पिछले दिनों, तो दुबई में जब मैं वहाँ के निवेशकों से मिल रहा था, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिल रहा था, तो उनसे और बड़े बड़े उद्योग समूह में काम करने वाले लोगों से मिल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए आप, एक सारा का सारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, एक से एक बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग जो है, कहीं पार्क बने हुए हैं, कहीं बुर्ज खलीफा आप लोग जानते हैं, वो सुना ही होगा नाम, आप लोगों ने देखा, बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन उससे बाहर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, अंदर तो एसी था, एसी में 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री तापमान हो रहा होगा। जैसे ही बाहर निकलते थे तो वैसे ही 35 डिग्री, 40 डिग्री तापमान होता था। तो मैं दीदी उनसे कहता था कि देखिए ये सब जो है मानव के द्वारा मैन मेड है। आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे काम करने, तो आपको अगर अंदर तापमान 20, 25, 30 जो भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो अभी 15 हो रहा होगा क्योंकि वो सब गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस प्रकार का उत्तराखंड हमारा है, उसको सबको बताने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है, वो G20 का सम्मेलन पूरी दुनिया के अंदर
भारत को एक नई पहचान उसने दिलाई है। भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को, पूरे भारत की जो मिली जुली हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी एक विविधता है, वो सब पूरी दुनिया ने देखी। 200 शहरों में G20 के कार्यक्रम हुए और छोटे छोटे उत्तराखंड के अंदर भी। आपको बताऊं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी, जिसको छोटा राज्य कहते हैं, वहां भी हमारे यहाँ पर 3 G20 के आयोजन हुए। एक रामनगर में हुआ, 2 नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित हुए और बिल्कुल शानदार आयोजन। पूरी दुनिया के लोग एक शानदार अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। अभी मैं आश्रम में गया था हिमांशु जी के साथ। कौन सा आश्रम था? पंचकुया आश्रम में गया था। तो वहां के महाराज जी मुझे कह रहे थे जो भी उत्तराखंड से आता है आप कहता है कि क्या शानदार सड़कें बन गई हैं। पहले जाना कितना कठिन होता था। आज इस साल जो आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो गए हैं, शीतकालीन कपाट बंद हो गए हैं, अब फिर अगले वर्ष फिर से खुलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की यात्रा से इस बार 12 लाख ज्यादा यात्री आ गए। अभी तक 56 लाख की संख्या पूरी हो गई। 56 लाख यात्री। आप अंदाजा लगाइए, जबकि बिहार में बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। 4 धाम में आ रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग एक सीजन में, 15-20 दिनों की जो कांवड़ यात्रा चलती है, 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने इस बार जो है मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए। पर्यटकों का इतना ज्यादा जमावड़ा, ज्यादा आना जाना कि पूरा हरिद्वार, पूरा देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, धनोल्टी, आसपास नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर, कौसानी, सारा का सारा पूरा जैम पैक, जगह नहीं मिलती, जाम लगने लगता है। ये स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर हो गई है। हर कोई व्यक्ति उत्तराखंड आना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जहां आज पूरा केदारखंड, जिसमें 4 धाम हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे वहां हिमकुंड जाने के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे का शिलान्यास हो गया है। केदारनाथ जाने के लिए आने वाले समय में शिलान्यास हो गया है। आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन तेजी से। तो आप इंदौर से सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को।